दोस्तों, एक बहुत गरीब लड़का इंडिया से जाता है सऊदी अरब काम करने के लिए। 2 साल का वीजा लेकर जाता है और वहां पर जब पहुंचता है, पहुंचने के बाद यानी वहां की जो औरतें होती हैं उनका हवस का शिकार हो जाता है। क्योंकि दोस्तों वहां की औरतों का खुश करने लगा था, क्योंकि धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। लगभग 2 साल का वक्त वहां पर गुजर जाता है, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर इन 2 सालों के अंदर जो लड़का होता है यानी वह करोड़पति बन जाता है। आखिरकार दोस्तों वहां पर वह लड़का करता क्या था, क्योंकि जो 2 साल के अंदर यानी करोड़पति बन जाता था। आइए फिर इस वीडियो के माध्यम से यानी पूरी कहानी यानी पूरे सच को देखते हैं और देखकर दोस्तों यानी फिर इसमें क्या सीख मिली दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय देकर जरूर बताना। और क्योंकि दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और क्योंकि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है यह उत्तर प्रदेश के यानी फारुखाबाद की है। और फारुखाबाद के अंदर यानी एक लड़का होता है जिसका नाम शहनवाज होता है, क्योंकि अपने माता पिता का इकलौता बेटा होता है और क्योंकि बहुत गरीब फैमिली से वह बिलोंग करता था। क्योंकि दोस्तों इस दौरान जो शहनवाज था उसकी फाइनली यानी जो घर की हालत थी वह काफ़ी ख़राब थी। क्योंकि दोस्तों इतना बुरा वक्त आया हुआ था उनके पास में, क्योंकि वह एक टाइम खाना खा लेते थे तो यानी दूसरा टाइम खाना नहीं रहता था उनको खाने के लिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जो शहनवाज था यानी वह बड़ा लड़का था फाइनली, क्योंकि वह काफ़ी अच्छा पढ़ा लिखा भी था। क्योंकि दोस्तों वहाँ पर शहनवाज को यानी मध्य प्रदेश के अंदर यानी कोई नौकरी वगैरह नहीं मिल रही थी, क्योंकि दोस्तों वह दिहाड़ी मजदूरी करना नहीं चाहता था, क्योंकि उनसे होती भी नहीं थी। और क्योंकि उसने ठान भी रखा था यानी अपने मन के अंदर सोच भी रखा था, एक ना एक दिन मुझे अपने घर की हालत सुधारनी है और यानी बदल कर रख देनी है। अब एक दिन के बीच में दोस्तों जो शहनवाज होता है वह फाइनली अपने मम्मी पापा से बोलता है, क्योंकि मम्मी पापा मुझे यानी सऊदी अरब जाना है और यानी वीज़ा बनवाना है। क्योंकि जब आप मेरा पासपोर्ट वगैरह बना दोगे तो क्योंकि मैं जब उधर पहुंच जाऊंगा तो पहुंचने के बाद यानी तुम्हारा जो इतना पैसा वहां से मैं कमाऊंगा, क्योंकि मैं अपने आप पे विश्वास रखता हूं और ऊपर वाले पे भी विश्वास करता हूं, क्योंकि तुम्हारा और यानी मेरा काफ़ी अच्छे से गुजारा होगा। और क्योंकि हम अपने घर के हालात सुधारना चाहते हैं मम्मी। अब दोस्तों जो शहनवाज की मम्मी होती है वो बोलती है, क्योंकि बेटा हम तो बूढ़े हो चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि हमारी रेख देख करने वाला कौन होगा। अगर तुम भी यानी हमारे पास से चले जाओगे तो हमारी रेख देख कौन करेगा। क्योंकि तुम्हारे जाने से पहले यानी मेरी एक इच्छा है, इसे भी पूरी करते जाओ। क्योंकि तुम जाने से पहले यानी शादी कर लो, और शादी करने के बाद यानी जो बहू होगी वह हमारी रेख देख करेगी यहाँ पर, और तुम शादी कर यानी चले जाना सऊदी अरब पैसे कमाने के लिए। अब दोस्तों जो शहनवाज होता है वो फाइनली यानी कहीं ना कहीं इनकार कर रहा होता है शादी से, और लेकिन दोस्तों यानी मजबूरन अपनी मम्मी की मजबूरी के कारण, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं वह शादी की हामी भर लेता है मम्मी से। अब दोस्तों जो शहनवाज की मम्मी होती है यानी वह एक अच्छी सी लड़की देखती है और यानी खूबसूरत लड़की देखती है, और ये यानी एक गरीब फैमिली से लड़की होती है, और उस लड़की का नाम शबनम होता है। लेकिन दोस्तों अब इन दोनों व्यक्तियों की शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद यानी लगभग 2 महीने वह अपनी बीवी के पास रहता है और यानी अपने पासपोर्ट वीज़ा का भी काम कराता रहता है। और क्योंकि दोस्तों यानी इन 2 महीनों के अंदर यानी उसका जो पासपोर्ट था वह भी बनकर रेडी हो चुका था, क्योंकि उनके पास आ चुका था। अब दोस्तों यानी जो वीज़ा था वह फाइनली जो शहनवाज का वीज़ा लग जाता है, और लगने के बाद दोस्तों यानी जो शहनवाज के पास आ जाता है तो यानी उसके बाद वह अपने फैमिली मेम्बरों से मिलता है, और मिलने के बाद वह फिर सऊदी अरब चला जाता है। अब दोस्तों यानी शहनवाज काम करने के लिए पहुंच जाता है, क्योंकि दोस्तों वहां पर जब सऊदी अरब पहुंच जाता है, पहुंचने के बाद यानी उसकी नौकरी लगती है एक शेख के घर, यानी उसे हाउस ड्राइवर का यानी काम दिया जाता है, यानी उसे ड्राइवर रखा जाता है। दोस्तों यानी जिस शेख के पास वह शहनवाज नौकरी करता था, क्योंकि उसके पास यानी 3 फैमिली मेम्बर थे, यानी एक तो उसकी पत्नी थी, पति था, और फाइनली एक लड़की थी। और यानी जो शेख था वह काफ़ी अमीर था, क्योंकि उसका छुआरे का बिजनेस था। लेकिन दोस्तों यानी जो शेख की बीवी थी यानी वह डेली वेज ऑफिस जाती थी, और फाइनली जो शेख की बेटी थी यानी वह कॉलेज जाती थी। यानी इन दोनों के लिए उस शेख ने यानी ड्राइवर शहनवाज को ड्राइवर रख लिया था। यानी इन दोनों की वजह से ही शहनवाज को इंडिया से सऊदी अरब बुलाया गया था, क्योंकि शहनवाज को काफ़ी अच्छे से समझा देता है, क्योंकि मेरी बीवी को यानी तुम्हें ऑफिस छोड़ना है और ऑफिस से फिर घर लेकर आना है, और ऐसा ही मेरी बेटी के साथ में करना है, क्योंकि सुबह के टाइम कॉलेज छोड़ना है और यानी दोपहर
के टाइम यानी उसे घर लेकर आ जाना है। अब वो जो शेख साहब होता है फाइनली दोस्तों यानी शहनवाज को काफी अच्छे से समझा देता है, क्योंकि दोस्तों जो शेख साहब था फाइनली शहनवाज के लिए यानी एक क्वार्टर यानी अपने रूम यानी अपने घर के ही पास में दे देता है। और यानी शहनवाज ड्यूटी काफी अच्छे से कर रहा था, यानी या तो किसी लड़की को यानी ताका झाकी नहीं करता था या फिर यानी किसी से भी बातचीत नहीं करता था, क्योंकि शहनवाज को यह भी पता था, क्योंकि आखिरकार जो सऊदी अरब के अंदर यानी जो लड़की यानी कोई छेड़छाड़ करी तो क्योंकि वहाँ के जो नियम कानून हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट यानी फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। इधर से जो शहनवाज था यानी या तो किसी लड़की वगैरह से किसी से बात नहीं करता था या फिर किसी से नज़र उठाकर भी नहीं देखता था, बस वह ओनली मतलब रखता था, तो यानी अपने काम से काम मतलब रखता था। लेकिन दोस्तों जो शेख की बेटी थी और यानी बीबी थी वह फाइनली यानी बुरखे के अंदर निकलती थी और क्योंकि यानी बुरखे के अंदर ओनली उनकी आंखें ही नजर आती थी, क्योंकि दोस्तों जो शहनवाज था फाइनली इन दोनों व्यक्तियों को यानी इनकी मंजिल तक पहुंचाना था उसका काम, और फाइनली यानी फिर रिटर्न लेकर भी आना था। अब दोस्तों यानी एक दिन के बीच में जो शेख साहब होता है वो फाइनली यानी उसे कहीं बिजनेस के सिलसिले में यानी अमेरिका जाना पड़ जाता है, और जाने के बाद यानी जो शहनवाज होता है यानी जो शेख साहब का ड्राइवर होता है उसे काफ़ी अच्छे से समझा देता है, क्योंकि मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि अब तुम्हें ही यानी मेरा घर का ख्याल रखना है और तुम भी यानी मेरी तरफ से एक घर का सदस्य ही मान के चलता हूँ, क्योंकि तुम्हें लाना है और यानी जो भी मैडम जी हुक्म दे तुम्हें वो बजा कर लेकर आना है। अब दोस्तों जो शहनवाज होता है वह फाइनली यानी अपने मालिक से यानी शेख साहब से बोल देता है, क्योंकि मालिक जी आप कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि जो भी काम होगा वह फाइनली यानी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका यानी जो काम होगा यानी जो आंटी जी का यानी सिस्टर का जो भी काम होगा, क्योंकि फाइनली मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा यानी अपनी तरफ से हल किया जाए, क्योंकि घर पर किसी चीज़ की भी प्रॉब्लम नहीं होगी और क्योंकि हमेशा मैं यहाँ पर रहूँगा और क्योंकि मैं हमेशा हाजिर होऊंगा। दोस्तों इसी बीच जो शेख साहब होता है वह फाइनली यानी चला जाता है अमेरिका, और क्योंकि दोस्तों अब जो शेख की पत्नी होती है फाइनली यानी उसे ऑफिस आना जाना होता है, और जो शहनवाज यानी उनका ड्राइवर होता है क्योंकि वह हमेशा उसे वक्त पर छोड़ देता था और यानी वक्त पर ही रिसीव कर लाता था। अब दोस्तों यानी एक दिन के बीच में जो शहनवाज होता है यानी ड्राइवर होता है उसकी काफ़ी तबीयत ख़राब हो जाती है, यानी उसे काफ़ी जोरी से यानी बुखार चढ़ जाता है, और चढ़ने के बाद यानी जो मैडम होती है उसे फ़ोन कर बोल देता है क्योंकि मैडम जी क्योंकि मैं नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मेरी काफ़ी जोरी से तबीयत ख़राब है। अब दोस्तों जो मैडम जी थी वह भी फाइनली काफ़ी समझदार थी और वह बोलने लगी क्योंकि तुम मत आओ, क्योंकि मैं इधर से अपने ऑफिस से यानी कोई कैब कर यानी मैं घर आ जाती हूँ। लेकिन दोस्तों यानी थोड़ी देर के बाद जो शहनवाज होता है वह फाइनली यानी रिटर्न फ़ोन करता है मालकिन के पास और मालकिन से बोलता है नहीं मालकिन आपको कोई कैब वगैरह नहीं करनी है क्योंकि मैं आ रहा हूँ। आखिरकार यानी अगर मालिक को यह पता चलेगा तो क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा पाया तो यानी वह मुझे काफ़ी डांटने लगेंगे और पता नहीं वह मुझे यानी नौकरी से भी निकाल दें। अब दोस्तों यानी इसी बीच जो मैडम जी होती है वह भी काफ़ी समझदार होती है और यानी अपने ऑफिस के ही बाहर खड़ी हो जाती है, यानी 10-5 मिनट का शहनवाज का वेट कर लेती है। अब शहनवाज पहुँच जाता है मैडम जी के पास में और पहुँचने के बाद यानी मैडम जी को रिसीव कर लेता है। अब दोस्तों यानी इसी बीच जो शहनवाज की मैडम होती है वह शहनवाज को बोल देती है फाइनली शहनवाज आप गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ लीजिए और क्योंकि तुम्हारा चेकअप वगैरह कराना है, आखिरकार प्रॉब्लम क्या हुई थी। अब दोस्तों यानी जो डॉक्टर होता है वह बोल देता है मैडम जी को क्योंकि जो शहनवाज है यानी जो ये पेशेंट है इसको लगभग यानी 21 या 22 दिन का बेड रेस्ट देना होगा और यानी इसकी काफ़ी अच्छे से केयर करनी होगी आप लोगों ने। दोस्तों यानी जो मालकिन होती है वो बोलती है डॉक्टर साहब से डॉक्टर साहब आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि मैं इसका यानी अपने फैमिली मेम्बर की ही तरह ख्याल रखूँगी और यानी इसका काफ़ी अच्छे से देख रेख करूँगी और यानी इसको टाइम से टाइम यानी खाना वगैरह दिया जाएगा। अब दोस्तों यानी जो मैडम होती है वो फाइनली शहनवाज को यानी दवाई वगैरह दिलाकर यानी अपने घर आ जाती है और आने के बाद उसे यानी जो मैडम होती है यानी वैसे गेस्ट रूम के अंदर बैठार देती है और बैठारने के बाद यानी जो मैडम की बेटी होती है यानी जो शहनवाज होता है वो फाइनली यानी उसे विदाउट बुरखा के यानी पहली बार देखता है और देखने के बाद यानी उसे चौंक सा जाता है, आखिरकार यानी सुनसा हो जाता है क्योंकि लगभग 5 मिनट तक तो शहनवाज को होश नहीं आता क्योंकि उन्हीं के ख्यालों में खो जाता है। क्योंकि दोस्तों जो शेख की बेटी होती है फाइनली यानी वो काफ़ी खूबसूरत होती है और क्योंकि दोस्तों गोरा रंग यानी ऐसे लगती है जैसे ऊपर वाले ने यानी कोई हूर उतार दी हो यानी कोई अप्सरा उतार दी हो क्योंकि उसके काले काले बाल यानी काली काली आंखें। दोस्तों यानी जो व्यक्ति एक बार देख ले तो यानी उस पर से नज़र नहीं हटा सकता क्योंकि दोस्तों फिर शहनवाज था वो फाइनली जब उसे एक बार देख लेता
लेता है तो दोबारा यानी उसकी तरफ यानी नज़र भी नहीं घुमाता। अब दोस्तों यानी जो शहनवाज होता है उसके लिए उसकी मालकिन यानी एक अलग सा यानी उसी अपने ही घर के अंदर यानी एक कमरा दे देती है और बोल देती है तुम यहाँ पर रेस्ट करो और यानी मैं तुम्हारे कुछ खाने के लिए लेकर यानी बनाकर लेकर आती हूँ। क्योंकि दोस्तों जो मैडम थी वह फाइनली यानी शहनवाज का ऐसा ख्याल रखती थी क्योंकि यानी जैसे उसका खुद का यानी कोई फैमिली मेंबर हो। अब दोस्तों जो शहनवाज था उसका फाइनली यानी कुछ घंटों के अंदर यानी उसका बुखार उतर जाता है। अब दोस्तों यानी जो मैडम जी होती है, जो शहनवाज होता है वह फाइनली यानी उस मैडम जी के रूम से निकल जाता है और निकलने के बाद दोस्तों यानी वह अपने क्वार्टर के अंदर आ जाता है। जो मैडम जी होती है जब देखती है तो यानी उस रूम में शहनवाज नहीं होता है तो दोस्तों यानी उसके लिए फ़ोन लगाती है और बोलती है क्योंकि जल्दी आओ तुम यहाँ पर और यहीं पर रहना होगा तुम्हें। अब दोस्तों यानी इसी बीच जो मालकिन होती है वो बोलती है यह मेरा ऑर्डर है और यानी इसका तुम्हें पालन करना होगा और यानी अगर तुम नहीं मानोगे तो यानी मैं तुम्हारे मालिक से यानी तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। तो दोस्तों यानी जो शहनवाज होता है वह फाइनली डर जाता है और डरने के बाद दोस्तों यानी वह चला जाता है अपनी मालकिन के पास, यानी उसी कमरे के अंदर पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद दोस्तों मालकिन मिलती है और यानी शहनवाज से बोलती है क्योंकि तुम यानी रूम में आराम करो और क्योंकि मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लेकर आ रही हूँ। अब दोस्तों यानी जो मालकिन होती है वो फाइनली यानी 2 कप चाय बनाकर लेकर आती है, यानी 1 कप जो शहनवाज पीता है और दूसरी वह मालकिन पीती है। अब दोनों यानी जो मालकिन होती है यानी शहनवाज जहाँ लेटा हुआ रहता है यानी उसी बिस्तर के अंदर बैठ जाती है पैरों में और बोलने लगती है शहनवाज यानी मेरे पैरों के अंदर यानी काफ़ी दर्द हो रहा है क्योंकि यानी तुम मेरे पैर दबा सकते हो। अब दोस्तों यानी जो शहनवाज होता है वो बोल देता है फाइनली अरे मैडम आप ऐसा कैसे बोल रहे हो, आप एक बार हुक्म देकर तो देखो, यानी अगर मैं आपके पैर नहीं दबाऊं जभी तो आप मेरे से बोल सकते हो। अब दोस्तों यानी जो शहनवाज की मालकिन होती है दोस्तों यानी उसकी नीयत के अंदर खोट होता है क्योंकि दोस्तों यानी वह उसके साथ में कुछ और करना चाहती थी। अब दोस्तों यानी वह शहनवाज के ही बगल में लेट जाती है और लेटने के बाद जो शहनवाज का हाथ होता है यानी वह अपने बदन से इधर उधर से सहलाने लगती है। अब दोस्तों यानी जो शहनवाज होता है यानी वह बहुत बुरी तरीके से डर जाता है और डरने के बाद यानी इस बात का वह विरोध करने लगता है और बोलने लगता है अपनी मैडम से, मैडम जी आखिरकार आप क्या कर रहे हो क्योंकि यह सब ठीक नहीं है। अब दोस्तों यानी जो मैडम जी होती है वो बोलती है फाइनली क्योंकि शहनवाज तुम मेरी बात को समझो क्योंकि जो तुम्हारे मालिक हैं वह फाइनली यानी काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं और क्योंकि यानी वह मेरी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते यानी मेरी प्यास नहीं बुझा सकते क्योंकि मैं ये सब तुम्हारे से करना चाहती हूँ। मैडम जी बोलती है क्योंकि तुम मुझे खुश कर दो यानी जो तुम्हारी इच्छा होगी यानी वह भी मैं अपनी तरफ से खुश कर दूंगी, जो जिस चीज़ की आप डिमांड करोगे यानी रुपये पैसे माल दौलत जो भी आपको चाहिएगा और यानी वह मैं अपनी तरफ से तुम्हें दे दूंगी। तो दोस्तों यानी इसी बीच जो शहनवाज होता है यानी इस बात का काफ़ी विरोध करता है और यानी मैडम जी से मना कर देता है। अब दोस्तों यानी जो मैडम होती है वो फाइनली यानी शहनवाज के ऊपर यानी दबाव बनाने लगती है, आखिरकार तुम ये सब नहीं करोगे तो यानी मैं तुम्हें पुलिस में यानी पकड़वा दूंगी और यानी जेल के अंदर डलवा दूंगी और यानी मैं ये इल्ज़ाम बताऊंगी क्योंकि तुम मेरे साथ यानी छेड़खानी कर रहे थे, क्योंकि तुम सब जानते हो सऊदी के जो नियम कानून हैं कितने स्ट्रिक्ट हैं और क्योंकि अगर ये बात थाने तक पहुंच गई तो यानी तुम्हें जेल भी हो सकती है और यानी तुम्हें फांसी भी दी जा सकती है। अब लेकिन दोस्तों जो शहनवाज था वह फाइनली यानी मजबूरी में आकर जो मालकिन उससे चाहती थी यानी मालकिन को वह खुश करने लगा था और यानी काफ़ी धीरे धीरे ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। जो मालकिन थी वह भी फाइनली इतनी ही सैलरी देने लगी थी जितना उसका शेख साहब उसके लिए शहनवाज के लिए देता था। अब लेकिन दोस्तों यानी जो शेख की बीबी थी यानी शेख से डबल सैलरी शहनवाज को देती थी, यानी हर महीने उसके लिए सैलरी देती थी और जब भी यानी शहनवाज को वक्त मिलता था तो यानी उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता था और यानी उसे खुश करता था और यानी उसकी प्यास को बुझाता था। अब दोस्तों यानी इसी बीच दोस्तों यानी जो शहनवाज था यानी उसकी सैलरी डबल हो चुकी थी क्योंकि दोस्तों एक तो देता था उनका शेख साहब यानी महीने में उसको ड्राइवर की नौकरी का पैसा देता था और यानी जो मालकिन थी वह भी हर महीने उसको देती थी क्योंकि वह उसके साथ में यानी शारीरिक संबंध बनाता था, यानी वह मालकिन की इच्छाएं पूरी करता था और यानी मालकिन को काफ़ी खुश कर कर रखता था। अब दोस्तों यानी इसी बीच जो शहनवाज होता है वो फाइनली यानी अपने घर के लिए फ़ोन लगाता है, यानी उनकी
अपनी माँ जी की बहुत याद आ रही थी और फाइनली बोल देता है, क्योंकि माँ जी अगर आपको कोई पैसे की ज़रूरत पड़ रही है तो आप बोल सकते हो। क्योंकि दोस्तों इसी बीच जो शहनवाज था उसकी सैलरी डबल हो चुकी थी, क्योंकि उसने यानी अपने मम्मी पापाओं के लिए लगभग 8-10 लाख रुपए डला दिए थे और बोलने लगे थे क्योंकि तुम यानी कोई एक अच्छी सी ज़मीन खरीदो और ज़मीन खरीद कर यानी उसमें काम स्टार्ट कर दो, यानी एक अच्छी सी कोठी बना लो। अब दोस्तों इतना कहकर यानी अपनी मम्मी जी से शहनवाज फ़ोन काट देता है। अब दोस्तों एक दिन के बीच में यानी दोपहर का वक्त था, जो शहनवाज था यानी और वह अपनी मालकिन के साथ में था और यानी उसके साथ में शारीरिक संबंध बना रहा था। तो यानी जो शहनवाज की भी कुछ आवाज़ें आ रही थी और फाइनली यानी उससे ज़्यादा अजीब तरह की आवाज़ें मालकिन की यानी सिसकारियाँ पूरे कमरे के अंदर गूंज रही थी। तो लेकिन दोस्तों यानी जो शेख की बेटी होती है वो भी फाइनली घर के अंदर होती है और यानी वह काफ़ी हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि आखिरकार यह आवाज़ आ कहाँ से रही है। अब दोस्तों यानी जो बेटी थी वह फाइनली उस आवाज़ का ताकुब करती हुई चलती है और यानी उसका पीछा करती हुई चलने लगती है। अब दोस्तों यानी जैसे ही बेटी उस आवाज़ की ताकुब में चलती है तो यानी वह अपनी माताजी के कमरे के अंदर आ जाती है। तो यानी जो उस ड्राइवर को और यानी अपनी माता को यानी वह एक आपत्तिजनक व्यवस्था में देख लेता है, यानी जो ड्राइवर था यानी उसकी माताजी के साथ में यानी शारीरिक संबंध बना रहा होता है। अब दोस्तों यानी जो शेख की बेटी होती है यानी इस सारे नज़ारे को देखकर यानी वो कुछ देर तो वहाँ पर रुकती है और यानी वह काफ़ी सोचों के अंदर डूब जाती है। आखिरकार यानी मेरी माँ जी एक ड्राइवर के साथ यह सब क्यों कर रही है और क्या कर रही है। अब दोस्तों यानी इसी तरीके से दूसरा दिन निकल जाता है। दोस्तों जो शहनवाज होता है वो फाइनली यानी अपनी मालकिन को छोड़कर यानी ऑफिस छोड़कर आ जाता है, अपने क्वार्टर के अंदर लेटा हुआ रहता है। दोस्तों जो शेख की बेटी होती है, क्योंकि वह बेटी अकेली घर पर होती है और अब शहनवाज के पास यानी शेख की बेटी कॉल लगाती है और शहनवाज को बोल दिया जाता है क्योंकि तुम घर आओ, यानी तुम्हारे से एक बहुत ज़बरदस्त काम है और यानी एक एमरजेंसी है, तुम्हें आना ही होगा। अब दोस्तों यानी जो शेख था यानी वह उनका जो फाइनली शहनवाज था फाइनली इनका नौकर था और यानी ड्राइवर था, उनका यानी हुक्म मानना उनका फ़र्ज़ था। अब दोस्तों जो शहनवाज उसके यानी घर पहुंच जाता है, पहुंचने के बाद शेख की बेटी यानी शहनवाज को अपने कमरे के अंदर बैठी हुई थी और यानी वहीं पर बुला लेती है और अब शेख की बेटी यानी शहनवाज से बोलने लगी ये यानी वह सब यानी मेरे साथ भी तुम्हें करना होगा जो तुम यानी मेरी माताजी के साथ में कल कर रहे थे। अब दोस्तों जो शहनवाज होता है वो काफ़ी हैरान और परेशान हो जाता है, आखिरकार इसने ये सब देख लिया तो यानी इसने विरोध क्यों नहीं किया था। अब दोस्तों यानी जो शहनवाज होता है वह काफ़ी हैरान और परेशान हो जाता है, काफ़ी डर जाता है, वह पीछे कदम खींच लेता है और बोलने लगता है आखिरकार मालकिन ये क्या बोल रही हो, तुम समझ में भी तुम्हारे आ रहा है, क्या बोलना चाहती हो। नहीं, जब दोस्तों यानी जो शेख की बेटी होती है वो बोलती है क्योंकि तुम्हें चौंकने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम कल यानी मेरी माताजी के साथ में कर रहे थे वह सब यानी मेरे साथ में तुम्हें करना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया मेरे साथ में तो यानी ये सारी बातें यानी मैं अपने अब्बू के साथ में शेयर कर दूंगी और फिर तुम देखना यानी तुम्हारा क्या इंजाम होगा और यानी फाइनली तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा और यानी फांसी भी हो सकती है। अब दोस्तों यानी इसी बीच जो शेख की बेटी थी यानी शहनवाज को ब्लैकमेल करने लगती है और क्योंकि दोस्तों जो शहनवाज था वह फाइनली ना चाहते हुए भी यानी शेख की बेटी के साथ में यानी शारीरिक संबंध बनाता है और क्योंकि अब दोनों व्यक्ति यानी एक बिस्तर के अंदर लेट जाता है और यानी काफ़ी अच्छे से उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है और फाइनली जो शेख की बेटी थी वह भी काफ़ी खुश होती है उसके परफॉर्मेंस को देखकर और यानी जो शहनवाज था वह भी काफ़ी हट्टा कट्टा जवान था, यानी गबरू जवान लड़का था, क्योंकि दोस्तों शेख की बेटी को काफ़ी अच्छे से खुश कर देता है और यानी अब दोस्तों यानी माताजी भी अलग सैलरी देती थी और यानी जो बेटी थी वह भी अलग सैलरी देती थी और यानी जो पिताजी था वह भी अलग सैलरी देता था। शहनवाज की यानी 3 गुना सैलरी आने लगी थी, यानी तिबल सैलरी आने लगी थी। अब दोस्तों यानी इसी बीच दोस्तों यानी उसकी माताजी को पता चल जाता है, फाइनली जो शेख की बेटी होती है जो माताजी होती है फाइनली वह आ जाती है और यानी इन दोनों व्यक्तियों को आपत्तिजनक व्यवस्था में देख लेती है। अब इन दोनों व्यक्तियों के बीच में यानी काफ़ी झगड़ा वगड़ा होने लगता है। तो दोस्तों अब ये दोनों माँ बेटी यानी सुलह कर लेती हैं एक दूसरे के साथ में और सुलह करने के बाद दोस्तों यानी ये दोनों शहनवाज के साथ में यानी आनंद उठाने लगती हैं और यानी अपनी प्यास बुझाने लगती हैं। और तो दोस्तों अब धीरे धीरे वक्त ऐसा ही गुजरता जाता है और दोस्तों यानी अब जो शहनवाज था यानी उसके पास नौकरी 3 गुना आ रही थी और दोस्तों ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। धीरे धीरे जो शहनवाज था वह ओनली करोड़पति बन चुका था, क्योंकि दोस्तों उसके पास काफ़ी पैसे आ चुके थे और यानी वह फिर फाइनली यानी इन
तीनों व्यक्तियों से पिंड छुड़ाकर फाइनली दोस्तों यानी जैसे तैसे बहाना लगाकर, क्योंकि उसका टाइम भी पूरा हो चुका था, जो शाहनवाज का टाइम था वह भी पूरा हो चुका था, और यानी इंडिया आ जाता है, यानी बहानाबाजी बनाकर इंडिया आ जाता है और इंडिया से फिर नहीं जाता, क्योंकि दोस्तों 2 साल के अंदर यानी एक लड़का करोड़पति हो जाते हैं। और जो गांव के लोग बाग होते हैं तो दोस्तों वह भी काफ़ी चौंक जाते हैं। दोस्तों इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिली दोस्तों, यानी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से दें, क्योंकि दोस्तों चैनल पर आप नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी रोमांचक कहानी हमारे चैनल पर आप लोगों